अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम जेई 2027 को टारगेट कर रहे हो। अगर देखा जाए तो देख के ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम में से 99.9% बच्चे ऐसे हैं ना जो कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले बोलेंगे अरे यार थोड़ा और टाइम रहता ना तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर लेता। वो सारे बच्चे आने वाले 2 सालों को सीरियसली नहीं लेंगे। तुम्हारा कोचिंग तुमको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है, ये बताएगा कि कहाँ से पढ़ना है, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुमको वो चीज कैसे पढ़ना है। माय नेम इज दीपांशु राज। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT Delhi with 3 degrees and the reason I made this channel is just so that I could guide all the IIT JEE aspirants ताकि जो गलतियां मैंने करी थी वो तुम ना करो। आज की वीडियो में आई टेल यू अबाउट कि जेई 2027 का क्या रोड मैप तुमको फॉलो करना चाहिए, और अगर ये सारी चीजों को तुम आज से अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेते हो और उसको अच्छे से फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी जो बाकी बच्चे हैं ना तुम उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। इस वीडियो में हम डिटेल में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं अपने इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन में। नंबर 2, माइंडसेट डेवलपमेंट, कि कैसे एग्जाम को टारगेट करे बिना डिप्रेस हुए, बिना सैड हुए। क्योंकि मेरे भाई ये 2 साल की जर्नी है, 1 दिन या 2 दिन के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे 2 साल मोटिवेटेड रहना पड़ेगा एंड दैट नीड्स एन अमेजिंग माइंडसेट। नंबर 3, कोचिंग सेंटर, कहाँ से कोचिंग करनी चाहिए। नंबर 4, एग्जाम पैटर्न, क्या करिए जेई मेंस एडवांस का एग्जाम होता किस टाइप का है। नंबर 5, रूटीन बिल्डिंग, कितने घंटे पढ़े यार, 8 घंटे 10 घंटे 16 घंटे 18 घंटे क्या करना चाहिए। एंड लास्टली द फाइनल मोटिवेशन फ्रॉम माय साइड कि क्यों आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए आज से ही। बस अगले कुछ दिनों में तुम्हारा 10th बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा एंड आइडियली तुमको जेई का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए एंड तब इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे तुमसे 2 चीजें चाहिए। पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ एंड ये लिखो दैट आई विल क्रैक जेई 2027। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया को ये लिखा था तो अब तो मैं अपना 100% देने ही वाला हूँ। एंड दूसरी चीज ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शायद इस चैनल पे तुम नए होगे। इस चैनल का गोल बस इतना है कि तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान मैं तुमको गाइड करता रहूं, ऐसी चीजें तुम्हें मैं बताता रहूं जेई से रिलेटेड जिससे कि तुमको फायदा हो और तुम्हारे प्रिपरेशन में कोई भी रुकावट ना आए। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट 1 से, दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक जो कि एस्पिरेंट्स करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में, जिसका तुमको अभी से ख्याल रखना चाहिए। पता है उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे जेई वाले बच्चों को गाइड करता आया हूँ एंड पता है मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, सब में एक कॉमन गलती क्या है, यार अभी तो मैंने 10th का बोर्ड दिया है, थोड़ा चिल करता हूँ, मस्ती करता हूँ, 2-3 महीने बस आराम करता हूँ। जेई के लिए तो अभी 2 साल है तो आराम से थोड़े टाइम के बाद जेई के लिए सोचेंगे, 3-4 महीने तो मस्ती कर ही सकता हूँ, क्या टेंशन है। और बस यहीं पे तुम वो गलती कर देते हो जो कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं अपने जेई प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही और आगे जाके रिग्रेट करते हैं। तुमको पता ही नहीं चलता कि ये 1 महीना कब 1 साल में और 1 साल कब 2 साल में बदल जाता है। और फिर क्या, IIT जाने का ड्रीम फिर 1 साल पोस्टपोन हो जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं कि ड्रॉप लेना है। क्योंकि ये ना बहुत ही माइंडसेट वाली चीज है। अभी तुम बोलोगे 3 महीना रेस्ट करना है तो फिर उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, फिर देखते देखते कोचिंग तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम्हारा 11th वेस्ट हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे यार भैया 11th वेस्ट हो गया। फिर जब तुम 12th में आओगे, क्योंकि 11th वेस्ट हो गया तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तुमको 12th के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे क्योंकि 11th से रिलेटेड होगा, और फाइनली ड्रॉप लेने की नौबत आ जाएगी। ट्रस्ट मी मेरे भाई, मैं खुद एक ड्रॉपर था, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ड्रॉप ईयर इज वेरी वेरी टफ। आपको 2 साल में 1 साल का सिलेबस बताया जाता है और आपका मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है क्योंकि आपके बाकी फ्रेंड्स कॉलेज में एडमिशन कर रहे होते हैं एंड हाफ ऑफ देम में तो ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो ड्रॉप लें। सिर्फ 20% ही ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर ड्रॉप ईयर में भी मोटिवेशन होता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो मोटिवेशन और एंथुसियाज्म तुम्हारे अंदर है ना, जो कि अभी फ्रेशली प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं अपना, वो चीज ड्रॉप ईयर में 80% तक कम हो जाती है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट सुनो, अगर तुम अभी 2 साल चिल करते हो ना तो तुम्हारी जो ये पढ़ाई करने वाली आदत है वो चली जाती है। फिर ड्रॉप ईयर में तुम लाख कोशिश कर लो, तुम नहीं पढ़ पाते। प्रेशर ही इतना होता है मेरे भाई, अगर तुम 2 साल का सिलेबस 2 साल में नहीं खत्म कर पाए तो 1 साल में क्या ही करोगे यार। एनीवे, तो कंक्लूजन ये है कि आपको अपना प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, 2-3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, लेकिन प्लीज महीनों का ब्रेक मत लेना। अब इससे पहले कि मैं तुमको एक प्रॉपर रोड मैप दूं, मैं तुमको एक और रियलिटी चेक देना चाहता हूं तुम्हारे प्रिपरेशन से पहले, क्योंकि जितना जरूरी है सपने देखना उतना ही जरूरी है रियलिटी में रह के सपने देखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हर साल ना 12 से 13 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन IIT में सीट्स कितनी है? मुश्किल से 8 से 10 हजार, और अगर टॉप IITs को कंसिडर करें तो ये नंबर मुश्किल से 3-4 हजार। अब तुम सोचो कि इन 10 लाख बच्चों में से 1-2 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि क्लास 8-9 से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स या बड़े भाई या बहन खुद IITian होंगे और उन्हें खुद से गाइड कर रहे होंगे। मतलब टॉप IITs में 3-4 हजार सीट्स हैं, ऑलरेडी उसके लिए 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियसली प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं। और फिर आते हो तुम जो कि अभी 10th बोर्ड्स के बाद ये सोच रहे हो कि मुझे IIT के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए शायद। तो ऐसे में अगर तुम्हारा सपना सच में टॉप IIT जाने का है तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। नाउ दैट बीइंग सेड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे 8-9 से प्रिपरेशन करते हैं वही IIT में जाते हैं। बट द सेम टाइम ऑफ कोर्स अगर तुम आज शुरुआत करते हो तो ऑफ कोर्स कुछ बच्चे तुमसे ऑलरेडी आगे निकल गए हैं, लेकिन हाँ, तुम आने वाले 2 सालों में मेहनत करके उन सारे बच्चों को पीछे कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए फिर तुमको 2 साल चाहिए होंगे, ये नहीं कि लास्ट के 2 महीने में कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। जेई 2027 रोड मैप का पहला पॉइंट, दैट इज माइंडसेट डेवलपमेंट। सबसे पहले ना एक काम करो कि एक पेन और पेपर लो और उसमें अपना ड्रीम IIT का नाम लिख दो। उसमें जाने के लिए रिक्वायर्ड जेई स्कोर लिख दो, गूगल पे इजिली मिल जाएगा, और अपना ड्रीम जेई रैंक नोट डाउन कर लो। एंड एक बात और लिखो,
आई एम एन IITian एंड अब इस पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो और मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम ये कोशिश करोगे कि हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस पेपर को देखोगे और उसको पढ़ोगे। तुम अगर यार भैया क्या टाइम पास करवा रहे हो, सब करने से क्या होगा, इससे थोड़ी ना मैं IIT पहुंच जाऊंगा यार। भाई ट्रस्ट मी, इससे IIT तो डेफिनेटली नहीं निकलेगा फॉर श्योर, लेकिन IIT प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारे सामने जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, तुम उनको आसानी से पार कर लो, क्योंकि यार सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन आवर कॉन्शियस माइंड। तुम डेली पढ़ोगे, डेली देखोगे इसे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में बता के मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई थिंक तुम इतने समझदार ऑलरेडी हो चुके होगे कि ये सब कैसे काम करता है, तुमको ऑलरेडी पता होगा। इस पूरी चीज का आइडिया बहुत सिंपल है कि इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान तुमको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से अपने आप को घेर लेना है। अगर तुम किसी थॉट को बिलीव ही नहीं करोगे कि तुम वहां जा सकते हो, तुम क्या जाओगे, और वो बिलीव तुमको आज से करना पड़ेगा और आने वाले हर दिन करना पड़ेगा जब तक तुम उस एग्जाम को क्रैक ना कर लो। तो बस लिख दो पेपर में और चिपका दो अभी के अभी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे माइंडसेट वाले पॉइंट में करनी है वो है सोसाइटी। तुम आने वाले समय में किसी से भी मिलोगे, रिलेटिव से मिलोगे, शादी में जाओगे, फंक्शन में जाओगे, किसी पुराने भैया से मिलोगे, किसी से भी मिलोगे, कुछ सवाल आएंगे तुम्हारे आसपास। अभी बताया था। और कुणाल बेटा, जेईई की तैयारी कैसे चल रही है? यार जेईई की तैयारी तो कर रहे हो, बट बोर्ड्स का क्या होगा? बोर्ड्स में फेल हो जाओगे बेटा। देखा ना ये लोग जो जेईई की तैयारी करते हैं ना, बोर्ड्स में कुछ नहीं कर पाते और ना जाने कितना कुछ। एंड इसीलिए मैं यहाँ पे वही चीज रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने खुद पे अप्लाई किया। आने वाले सालों के लिए ना अपना जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम कर दो, लिमिट कर दो। अवॉइड करो ऐसे सारे गैदरिंग्स जहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है फालतू में। बहुत इमीडिएट अगर क्लोज रिलेटिव नहीं है तो मत जाओ शादी में। अगर तुम्हारी कजन की शादी होती है और तुम उसमें नहीं जाते हो तो क्या होगा? और तुमसे बात नहीं करेगा, राइट? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। लेकिन 2 साल के बाद जब जेईई में तुम्हारा रैंक आएगा ना, तो सबसे पहले वही कजन तुमको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। तो आइडियली आने वाले 2 सालों तक तुमको उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से बातें करनी है जो कि तुम्हारे तैयारी में, तुम्हारे प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करे। उसके अलावा किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोचिंग सेंटर। जेईई प्रिपरेशन में कोचिंग का सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि तुम्हारे लिए एक असली गेम चेंजर बन सकता है अगर तुमने एक सही कोचिंग को चूज किया तो। वरना ये तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों वेस्ट कर देता है। क्योंकि जेईई का कोचिंग सेंटर ना वो एक मंदिर है जो कि एक्चुअली में तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 6-7 घंटे तुम आने वाले 2 सालों के लिए हर दिन उस कोचिंग में स्पेंड करने वाले हो। इसीलिए कोचिंग सिलेक्शन प्रोसेस को लाइटली बिल्कुल मत लेना। तुम्हारे आसपास के फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं उसको सोच के डिसाइड मत करना, अनलेस अनटिल तुम सब ने कलेक्टिवली मिलकर एक रिसर्च करा हो। और अगर तुम दोस्त को देख के कोई कोचिंग सेंटर डिसाइड कर भी रहे हो तो ये देख लेना कि वो दोस्त कैसा है, क्या वो पढ़ने वाला बच्चा है। आई नो कि तुम्हारे 10th क्लास तक अभी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे एंड तुम चाहते होगे कि तुम जेईई प्रिपरेशन तुम उन्हीं के साथ करो, फिर IIT भी उन्हीं के साथ जाओ, शादी भी उन्हीं के साथ करो, सेम मंडप पे। कॉमेडी कर रहा हूँ, बट सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है ना कि जेईई प्रिपरेशन के बाद में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे बिखर जाएंगे क्योंकि सब रैंडम अलग अलग कॉलेज में जाएंगे। और कुछ सैड होने वाली बात नहीं है, तुमको और भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ में मिल जाएंगे। आई नो कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार कितने घटिया है भैया, क्योंकि मुझे तो मेरा स्कूल वाला फ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। अगर भगवान चाहेगा ना तो सच में तुम दोनों को सेम IIT में भेज देगा, बट तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में किसी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में किसी घटिया कोचिंग में एडमिशन बिल्कुल मत लेना, खास करके तब अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पढ़ने वाला नहीं है तो। वरना पता चला कोचिंग में चले गए, वहाँ पे टाइम पास ही कर रहे हो। अगर वो बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है एंड तुम भी अभी आने वाले समय में पढ़ाई में फोकस करना चाहते हो कॉन्शियसली, तो डेफिनेटली उसके साथ मिलकर तुम रिसर्च करो कि कौन सा कोचिंग सेंटर बेस्ट होगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद प्लीज दोनों पढ़ाई को सीरियसली लेना और टाइम वेस्ट मत करना दोस्ती के चक्कर में। नाउ ये कोचिंग सिलेक्शन प्रोसेस का ना सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर तुमको ढूंढना पड़ेगा कि तुमको ऑफलाइन कोचिंग अपने शहर में करना है या फिर ऑफलाइन कोचिंग किसी और शहर में करना है या फिर ऑनलाइन कोचिंग करना है। सबके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। कोटा, हैदराबाद और दिल्ली जैसे हब्स में इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन होम सिकनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। बच्चे यहाँ पे बड़ी चैलेंजेस फेस करते हैं, लाइक यहाँ का पानी खराब होता है, खाना खराब होता है, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ ऑनलाइन कोचिंग में तुम्हारा टाइम बचेगा और बहुत ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा, लेकिन वैसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जो कि एक्चुअल ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है। ऐसे केस में करे क्या? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग दोनों जगह 2-3 डेमो क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करो अगर ये पॉसिबल हो तो। जो भी टॉप के कोचिंग है ना उनका स्कॉलरशिप टेस्ट डेफिनेटली होता होगा, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके लिए अभी अप्लाई करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट जेईई का एग्जाम दिया है उनका एक्सपीरियंस जानो उनके पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में। लेकिन वंस अगेन सिर्फ एक बच्चे की बात मत सुनना। फॉर एग्जांपल अगर तुम फिरजी दिल्ली की बात कर रहे हो तो सिर्फ एक बच्चे से मत पूछना, उसका एक्सपीरियंस, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। सेम कोचिंग के 2 बच्चे अलग अलग बातें बोल सकते हैं, एक बोलेगा अच्छा, एक बोलेगा खराब है। तो मल्टीपल लोगों से पूछ के ही ये जज करना कि वो कोचिंग एक्चुअली में कैसा है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना। 2 चीजें बोलूंगा, नंबर 1 बहुत ज्यादा रश मत करना, दूसरे को देख के डिसाइड मत करना, एंड नंबर 2 बहुत डिले भी मत करना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा डिले करोगे कोचिंग के बैचेस आगे निकल जाएंगे ना। यहाँ पे प्रो टिप ये है ना कि एक अच्छा कोचिंग तुम्हारे सक्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है, लेकिन सिर्फ कोचिंग अकेले कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम। लेट्स डिस्कस द पैटर्न कि एक्चुअली एग्जाम क्या है। तो ये एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में मैं डिटेल में तुमको खुद नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ, विच इज
किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले ना ये जानना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम एक्चुअली में कैसा है। तो खुद से तुम गूगल करो और कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। देखते हैं कि कितना अलग आंसर करते हो तुम लोग इन सारे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन कि जेईई का पैटर्न क्या है, विच मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। आई एम सेइंग फॉर बोथ जेईई मेंस एंड एडवांस। एग्जाम ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। अगर तुमने बस ये सारी चीजों का रिसर्च अभी इनिशियल डेज में अच्छे से कर लिया ना, तुम ऑलरेडी 30% लोगों से आगे हो जाओगे। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम के फाइनल डे तक एग्जाम के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होता है। एंड वंस यू नो द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, तुम उसके अकॉर्डिंग अपना सारा टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी सब कुछ बना सकते हो। रूटीन से याद आया, द नेक्स्ट पॉइंट इज रूटीन बिल्डिंग। 10th क्लास तक तुमने जो भी पढ़ाई की ना उसका लेवल ये था, एंड रियलिटी ये है कि 11th यहाँ है। क्योंकि साइंस और मैथ्स का लेवल 11th में इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको स्कूल जाना है और उसके साथ साथ कोचिंग करनी है, तो अपने कमिटमेंट के हिसाब से हर दिन का एक प्रॉपर स्टडी रूटीन बना लो। सुबह इतने बजे मुझे स्कूल जाना है, इसके बाद कोचिंग जानी है इतने घंटे के लिए, इसके अलावा मुझे इतना टाइम पढ़ने का मिलेगा, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। अगर तुम सिर्फ कोचिंग जाने वाले हो तो और भी अच्छी बात है, तुम उसके अकॉर्डिंग भी रूटीन बना सकते हो। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखी है कि कैसे फॉर बोथ दीज टू केसेस आपका रूटीन आप प्लान कर सकते हो। प्लीज सर्च करके उसको जरूर देखना। नाउ रूटीन बनाने के टाइम तुमको 2 चीजों को ध्यान में रखना है, प्लीज ध्यान से सुन लो। पहली चीज कि रेगुलर सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट एवर थिंक कि स्कूल और कोचिंग में पढ़ लिया तो बस मेरा काम हो गया। एंड नंबर 2, वीकेंड और हॉलीडेज, जो आपको स्कूल और कोचिंग नहीं जाना है वहां के लिए आपको एक अलग रूटीन बनाना चाहिए। ये नहीं कि जो कि मेरा रेगुलर रूटीन है मंडे से फ्राइडे का, सैटरडे संडे को मैं वही कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जनरली मैं वीकेंड्स पे रिविजन करता था, बैकलॉग्स क्लियर करता था। फाइनली मेरा तुमको मोटिवेशन देने का टाइम आ गया है। 2 चीजें, या तो तुम डिसाइड कर लो कि तुमको आईआईटी जेईई नहीं करना है, तुमको जो भी ऑल्टरनेट करियर पाथ चूज करना है उसके हिसाब से अपना पढ़ाई चूज कर लो एंड उसमें जी जान लगा के मेहनत करो। लेकिन अगर तुम एक बार ये डिसीजन ले लेते हो कि तुमको आईआईटी जेईई करना है, तो उसके बाद मैं बस इतना बोलने वाला हूँ कि अपना जी जान लगा देना। क्योंकि जो कॉलेज तुमको उसके बाद मिलने वाला है ना, वो इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा जिससे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा अलग बन जाएगी। एंड उस जेईई प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। उन सारे डिस्ट्रैक्शन को तुमको अपने आप से दूर रखना है। क्योंकि उस आईआईटी की वैल्यू ना तो तुम्हारा कोई कजन जानता है, ना ही तुम्हारे नेबर्स जानते हैं, ना ही तुम्हारा कोई रिलेटिव जानता है। वो जानते हो सिर्फ तुम और तुम्हारे पेरेंट्स। और अगर तुम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, तुम बहुत रिच नहीं हो, तो ट्रस्ट में आईआईटी वो प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हारे पूरे जनरेशन के कोर्स को चेंज करने का क्षमता रखता है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान लाता रहूंगा जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हारा सपोर्ट करेंगी, तुम्हारा हेल्प करेंगी एंड तुम्हारे लिए पूरा जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और इजी बना देंगी। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।